रूस यूक्रेन युद्ध में पुतिन के तेवर अब ये साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि वो अब रुकने वाले नहीं और जीत के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद रूसी सेना की तैयारी बिल्कुल आर पार वाले अंदाज में दिख रही है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बयान रूस के आक्रामक रवैये को साफ दर्शा रहे हैं। पुतिन ने हाल ही में ये कहा है कि हम वही करते हैं जो हम चाहते हैं। हमारी सेना यूक्रेन में युद्ध के मैदान पर पहल करने का दम रखती है। रूस पर पश्चिमी देशों के तमाम प्रतिबंधों के बावजूद रूस कहीं से नरम नहीं पड़ रहा है। यहां तक कि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल करने के संकेत भी देता रहा है। बेलारूस में अपने परमाणु हथियारों की तैनाती करके रूस ने पहले ही इसका इशारा दे दिया था। उसके बाद भी इस दिशा में उसकी तैयारी आगे बढ़ती रही। अपने परमाणु हथियारों की तैयारी को लेकर पुतिन ने हाल ही में यह भी कहा है कि मॉस्को ने अपने लगभग पूरे रणनीतिक परमाणु शस्त्रागार का आधुनिकीकरण कर लिया है। इस वर्ष इसके परमाणु बलों में आधुनिक हथियारों का अनुपात 95% और नौसेना में लगभग 100% लाया गया है। रूस शुरू से ही अपनी जिद पर अड़ा है। नेटो में यूक्रेन की सदस्यता उसे किसी भी कीमत पर और कभी भी मंजूर नहीं। पुतिन के मुताबिक चाहे 10 साल बाद या 20 साल बाद भी समझौते के मसले पर रूस इस पर अडिग है कि यदि इस ओर कदम बढ़ाया भी जाता है तो रूस अपने हितों की प्राथमिकता के साथ ही इस पर आगे बढ़ेगा। रूसी सेना की तैयारियों को लेकर पुतिन के साथ ही रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने भी कहा कि रूसी बारूदी सुरंगें 7000 किलोमीटर तक फैली हुई हैं। कुल 6,50,000 रूसी सैनिकों ने यूक्रेन में युद्ध का अनुभव प्राप्त किया है, जिससे रूसी सेना दुनिया की सबसे अच्छी, तैयार और सक्षम सेना बन गई है, जो युद्ध में परीक्षण किए गए उन्नत हथियारों से लैस है। रूसी सेना को 1500 से अधिक नए और आधुनिक टैंक, 2500 से अधिक बख्तरबंद पैदल सेना वाहन और 237 नए विमान और हेलीकॉप्टर मिले हैं। यहां आपको बता दें कि अगले साल मार्च में रूस में राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसी पूरी संभावना है कि इस चुनाव में पुतिन फिर से राष्ट्रपति चुने जाएंगे। पुतिन अपने काम के साथ अपने तेवर वाले बयानों के लिए भी पहचाने जाते हैं। अपनी इसी खूबी को ध्यान में रखते हुए रूस के केंद्रीय चुनाव आयोग को दस्तावेज पेश करने के एक दिन बाद ही पुतिन का ये बयान आया। इन बयानों में रूस की जिद और जरूरत को प्राथमिकता दी गई है, जो रूसी लोगों को भी पसंद आती है। बढ़ती सर्दी जिसमें यूक्रेन के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी, ऐसे में उसको मिलने वाली पश्चिमी देशों की मदद का अभी तक फिर से शुरू ना होना, दूसरी तरफ रूस का ये आक्रामक रवैया, उसके बढ़ते हथियारों का जखीरा और तकनीकी क्षमता, ये सब बता रहे हैं कि यूक्रेन के लिए आने वाला वक्त मुश्किलों भरा होने वाला है।